और विज्ञान भूत प्रेत और आत्मा जैसी पारलौकिक बातों को नहीं मानता है। फिर भी दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने पारलौकिक घटनाओं का सामना किया है और असामान्य अनुभव से गुजरे हैं। उनका मानना है कि दुनिया में हम मानव ही अकेले नहीं हैं, कोई और भी हमारे आसपास मौजूद है। जीवन और मृत्यु पृथ्वी पर जीवन का अटल सत्य है। जो जीव जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। एक मानव अपने जन्म से मरण तक के सफर में हंसता है, रोता है, इच्छा करता है, सफलता प्राप्त करता है, असफल भी होता है, निराश होता है, भावुक होता है, क्रोधित होता है, रुष्ट होता है, कामना करता है और त्याग भी करता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में अधूरी रह जाने वाली कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जीव आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल 1987 में पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर, राजेंद्र नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर कंकड़बाग नामक जगह पर बने इस अस्पताल के बनने के बाद होने लगी थी डराने वाली घटनाएं। कहते हैं कि ये भूतों का अस्पताल है जहां से रात को अक्सर आती है खौफनाक आवाजें। दीवारों पर पक्षी तक नहीं बैठते। अजय कुमार ने अभी हाल ही में जमशेदपुर टाटा से बायोमेडिकल की पढ़ाई पूरी की और उसकी नौकरी जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर पर हो गई। अजय बहुत खुश था। वो उस अस्पताल से 12 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी नामक मोहल्ले में शिफ्ट हो गया था। इतनी दूर कमरा लेने की वजह उसके बड़े भाई विमल किशोर थे। वो अजय को अपने छोटे पुत्र की भांति प्यार करते थे और वो उस जगह पर पिछले 5 सालों से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ इंद्रपुरी मोहल्ले में ही रहते थे। अजय बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर वाला शख्स था। उसे छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था। इस वजह से उसके बहुत कम मित्र थे। शायद इसी कमी की वजह से वो जवानी में लड़कियों के मामले में खुद को ठन-ठन गोपाल समझता था। उसको कभी अपने इस रवैये पर गुस्सा भी आता, लेकिन वो जैसा है बेस्ट है ये खुद को समझाकर अपनी नाक चढ़ा लेता था। आज जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका पहला दिन था। वो आज समय से पहले ही तैयार हो गया था। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसका ध्यान बैठे बैठे उस पायल की मधुर ध्वनि की तरफ खींचा चला जाता है। वो शख्स उसके सामने आ जाता है। अरे देवर जी, ऐसे कैसे जा रहे हैं? आज आपका पहला दिन है, चलिए जल्दी से मुंह खोलिए। ये कहने के साथ अजय की भाभी, जिनका नाम कुसुमलता है, वो उसके मुंह में चम्मच से दही और चीनी डाल देती है। अरे भाभी, इसकी क्या आवश्यकता थी? मैं कोई परीक्षा देने थोड़ी जा रहा हूँ जो आप चुपचाप खा लो। आप पता है ना आपको, कोई शुभ काम करने जाने से पहले दही खाना शुभ होता है। भाभी अजय की बातों को बीच से ही काटते हुए बोली, आपसे भैया नहीं जीत पाए, फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी हंसी का ये सिलसिला चल ही रहा था कि वहां विमल किशोर भी आ जाते हैं। क्या गुफ्तगू चल रही है देवरा भाभी के बीच? और कौन किससे नहीं जीत पाया, हमें भी तो बताओ। अजय कुछ नहीं, मैं तो इसे दही खाने के फायदे समझा रही थी। अच्छा, अब बस भी करो, बेचारे का पहला दिन है, क्यों परेशान कर रही हो? इसका लंच बॉक्स तैयार किया कि नहीं? ओह, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, किचन में ही पड़ा है, अभी लाती हूँ। ये कहकर कुसुमलता किचन की तरफ दौड़ पड़ती है। विमल किशोर कुछ आगे बढ़ते हैं और अपनी जेब में हाथ डालते हुए कुछ निकालते हुए अजय की जेब में रखते हैं। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। अजय ने अपनी जेब में देखा तो 2000 के 2 नोट पड़े थे जो अभी विमल ने उसकी जेब में डाले थे। मुझे वैसे भी जरूरत होती तो आपसे मांग ही लेता हूँ, मुझे पता है, लेकिन तेरी आज से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए जिंदगी को जीना भी सीखो। ये कहते हुए विमल ने अजय की पीठ थपथपाई। अगर ज्यादा हो रहे हो तो मुझे दे दो। कुसुमलता लंच बॉक्स हाथ में लेकर वहीं खड़ी थी और ये कहकर हंस पड़ी। अच्छा भैया, मुझे देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। अजय हड़बड़ाते हुए अपनी भाभी के हाथ से लंच बॉक्स लपकते हुए कहा, रुको, मैं बाइक से पानी की टंकी तक छोड़ देता हूँ, वहां से फिर ऑटो ले लेना। विमल किशोर ने अजय का हाथ पकड़ते हुए उसको बाइक पर बैठाकर पानी की टंकी तक छोड़ दिया। अगले 45 मिनट में ही अजय पूछते पुछाते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने था। बिल्डिंग के सबसे ऊपर जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल लाल सुर्ख रंग से अंकित था। चेहरे पर मुस्कान लिए वो उस अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट
रिपोर्टिंग शिवानी रॉय को करते हुए उसे उसके कार्यों का विवरण दिया गया। 2 हफ्ते में ही वो अपने काम में अभ्यस्त हो चुका था, जैसे मानो वो इस अस्पताल में कोई पुराना कर्मचारी हो। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से शिवानी रॉय और उसी अस्पताल की डाइटिशियन रूपाली चक्रवर्ती से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब अजय के पास जॉब के साथ साथ कुछ महिला मित्र भी हो गई थी। इस नौकरी के साथ उसकी जिंदगी का सूनापन भी कहीं कोसों दूर चला गया था। अच्छा खासा समय गुजर रहा था। एक दिन अचानक शिवानी रॉय ने अजय को बुलाया। हाँ शिवानी, बोलो, मुझे क्यों याद किया? कोई इमरजेंसी है क्या? एक्चुअली अजय, कल से 1 महीने तक तुम्हारी नाइट शिफ्ट होगी, शिवानी ने अजय की तरफ मासूमियत भरे स्वर में कहा। ओह नो शिवानी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ इट। सॉरी अजय, आई कांट हेल्प यू, इट्स एन इमरजेंसी एंड आई हैव टू डू दिस। चलो ठीक है, वैसे भी अब 1 ही महीना बचा है ट्रेनिंग का। वैसे टाइमिंग क्या होगा? रात 8 बजे से सुबह 8 बजे की शिफ्ट होगी, शिवानी ने प्रिंट आउट अजय के सुपुर्द करते हुए कहा। अजय ने उस पर अपने दस्तखत किए और एक प्रति शिवानी को और एक प्रति अपने पास रखते हुए मुंह लटकाकर वापस चला गया। अगली शाम ठीक 8 बजे अजय तय वक्त पर अस्पताल आ गया। नमस्कार साहब, आप अजय बाबू हैं क्या? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? साहब, मैं इस अस्पताल का गार्ड हूँ, लेकिन तुम्हें पिछले 5 महीनों से तो देखा नहीं। साहब, मेरी हमेशा नाइट ड्यूटी ही होती है, दिन में मैं अपनी दुकान में रहता हूँ। ओह, तभी इतने लंबे वक्त के बाद आज मुलाकात हुई। जी साहब, लेकिन आप क्या? बोलो। कुछ नहीं साहब, अभी आप नए आए हो, छोड़ो, वक्त पर आपको खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? खोल के बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? हे मिस्टर अजय, यू हैव टू गो टू ICU, देयर इज एन इमरजेंसी। अजय की बात को बीच में ही काटते हुए नाइट शिफ्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में आए रंजन चतुर्वेदी ने कहा। अजय भागता हुआ ICU में दाखिल हुआ। वह बेड नंबर 313 में भर्ती हुए मरीज की ECG मशीन काम नहीं कर रही थी। फटाफट रिप्लेस करने के बाद उसने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद ही रंजन की कॉल आई। हेलो अजय, वेयर आर यू? आई एम एट ICU। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क देन कम हियर। ओके, आई एम कमिंग। ये कहकर अजय ग्राउंड फ्लोर पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है। वेलकम अजय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट यू? Same here. I hope you are enjoying your job. Yeah, it's my first opportunity to prove myself. That's great. Is there any problem? अजय ने संशय भरी नजर में रंजन की तरफ कहा। No, not at all, Mr. अजय. Cool down. Actually, मैंने आपको यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है। जी बताइए। Well, I want to say that if you are feeling tired, then you can relax at 5th floor. नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यदि ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा। आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हॉस्पिटल की सारी मशीनें ठीक हैं और नाइट शिफ्ट में उतना कोई काम होता नहीं है, इसलिए आपको पर्सनली एक रूम मिला हुआ है जो 5th फ्लोर पर है। वहां रूम नंबर 509 है, जहां आप रेस्ट कर सकते हो जब भी नाइट शिफ्ट होगी आपकी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे रात में काम करने की आदत नहीं है। चलिए, अच्छा हुआ कि यहाँ एक रूम मेरे लिए स्पेशल है। ये कहकर अजय ने धीमी मुस्कान के साथ अपने कदम लिफ्ट की तरफ कर दिए। साहब, रात को लिफ्ट के कनेक्शन कट होते हैं, इसलिए आपको सीढ़ी से ही जाना होगा, लिफ्ट के पास खड़े सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये कहकर अजय सीढ़ियों से 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो 4थी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि सारा फ्लोर एकदम सुनसान पड़ा था। चारों तरफ नीरव अंधेरा पसरा हुआ था। उसने देखा तो वहां से आगे का रास्ता पता नहीं लग रहा था। अजय ने मोबाइल से फ्लैशलाइट ऑन की और 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ चला। जैसे ही 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। वो रहा कमरा नंबर 509। ये कहते ही उसने अपनी जेब से चाबी निकाल के की होल में लगाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक टेबल और उसके साथ 2 आरामदायक कुर्सी थी। वहां से थोड़ी दूरी पर एक बेड भी लगा हुआ था। दरवाजे को बंद करने के बाद कुर्सी पर आकर फैल गया और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगड़ाइयां लेने के बाद सारी अंगुलियों को चटकाया और जूते को खोलने के बाद बेड पर जाकर बैठ गया। रात का असली मजा तो बेड पर ही है। ये कहने के बाद वो जैसे ही बेड पर लेटने को होता है, तभी दरवाजे पर खटखट के शोर के साथ किसी की दस्तक होती है। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं फिर से कोई मशीन तो खराब नहीं हो गई? ये बड़बड़ाते हुए अजय दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां किसी को न पाकर बड़ा अचरज करता है। कमाल है, कौन हो सकता है?
भला इतनी रात का कौन है जो मजाक कर रहा है? वो वापस जाकर बेड पर जैसे ही बैठने को होता है, फिर से वही दस्तक होती है। इस बार अजय गुस्से से दरवाजे की तरफ लपकता है और झट से दरवाजे को खोलता है। सामने एक वॉर्ड बॉय खड़ा रहता है जो दरवाजे के खुलते ही बोलता है, सर कृपया शोर ना कीजिए, आपकी वजह से नीचे वाले फ्लोर पर मरीज को परेशानी हो रही है। लेकिन मैंने कब शोर किया? मैं तो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा था। अजय ने खींच कर बोला और अपनी कुर्सी की तरफ इशारा किया। जब वापस पलट कर देखता है तो वहां कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा झेम सा गया। अगले पल खुद से ही बड़बड़ाया, हद है, इतनी जल्दी कहां चला गया ये? शायद इसे वापस जाने की जल्दी हो। चलो अब बेड पर आराम किया जाए। अजय अगली सुबह 7 बजे उठता है तो उसे बड़ा अचरज होता है। जिस कमरे में वो सोया था उस कमरे के दरवाजे की कुंडी खुली है और दरवाजे के दोनों पाले भी बाहर की तरफ खुले हुए थे। ओह, लगता कल रात टॉयलेट करके जल्दबाजी में दरवाजे की कुंडी ही लगाना भूल गया। हवा चलने की वजह से दरवाजे के पल्ले भी खुल गए होंगे। वो झटपट अपनी जगह से उठा और आईसीयू और अन्य जगह की मशीन के अपडेट्स लेते हुए 8 बजे इंद्रपुरी निकल जाता है। उस दिन भी अजय तय वक्त पर ठीक रात 8 बजे अस्पताल पहुंच जाता है और जरूरी निरीक्षण करने के पश्चात 5th फ्लोर पर जाने लगता है। वो जैसे ही 4th फ्लोर पर पहुंचता है फिर से वही सन्नाटा पसरा हुआ देखता है। तो जैसे ही मोबाइल से फ्लैशलाइट ऑन करता है अगले क्षण में मोबाइल ऑफ हो जाता है। ओह, आज जल्दबाजी में मोबाइल चार्ज करना ही भूल गया। अब मुझे अंधेरे में ही अंदाजा लगाकर ऊपर तक जाना होगा। ये कहकर अजय दीवार के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ ही देर चला था कि उसे कुछ बहुत तेज बदबू आई। ऐसी तीक्ष्ण बदबू जैसे कि वो अगले पल उल्टी कर दे। अजय ने खुद को संभालते हुए अपने कदम वापस मोड़ दिए। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई चला आ रहा हो। वो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता वो दूसरे कदम को वैसे वैसे अपने करीब आता महसूस कर रहा था। अब अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक अजय ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और भाग के वापस पीछे 3rd फ्लोर पर आ गया। उसने थोड़ी देर वहां वक्त बिताने के बाद सोचा कि उसके मन का कोई वहम होगा। कुछ देर खुद को सामान्य करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ चला। वो जैसे ही 4th फ्लोर पर आता है तो देखता है कि सीढ़ी पर मध्यम रोशनी में एक बल्ब जल रहा है। वो खुश होकर आगे बढ़ता है और अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर वहीं बैठने के बाद वो फटाफट अपने जूते खोलता है। पहला जूता खोलकर वो कोने की तरफ फेंकता है। तभी उसे कल की घटना याद आ जाती है। कल उसकी इस हरकत से नीचे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ गई थी। उसने इस बार संभाल कर दूसरा जूता खोला और आराम से जाकर कोने में बिना आवाज के ही रख दिया। घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 10 बजे का वक्त हो रहा था। वो अपने बेड पर जाकर लेट गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। धक धक की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देता है। अरे आज भी कोई नहीं, क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है यहाँ? जो भी है हाथ छोड़ूंगा नहीं इसे। ये कहते हुए वो झुंझुलाते हुए दाएं छोर से बाएं छोर तक सूक्ष्म निरीक्षण करके आ गया, लेकिन वहां इर्द गिर्द कोई भी नहीं दिखा। वो थकार कर अपने बेड पर आकर पसर गया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता, उस अनहोनी दस्तक ने फिर से अजय की नींद में खलल डाल दी।